बचपन में आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी। तो आज भी हम वही कहानी पढ़ेंगे, लेकिन इस बार एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए मैं आपको पूरी स्टोरी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ और साथ में बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा रूल यूज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है द रैबिट एंड द टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज मतलब होता है कछुआ और रैबिट मतलब खरगोश। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। स्टोरी इस तरह से है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। फिर आप यहाँ पे यूज करें एक कोमा, यानी कि आपको यहाँ पे बोलते टाइम रुकना होता है थोड़ा सा, तो कोमा तभी यूज करते हैं जब आपको पॉज देना हो। तो एक समय की बात है। इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक डेंस फॉरेस्ट में, डेंस मतलब क्या होता है? घना, जिसमें बहुत सारे पेड़ हों, जो बहुत ही घना हो, उसको बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। तो एक समय की बात है, एक घने जंगल में देयर लिव्ड, रहता था, अ क्लेवर रैबिट, एक चतुर खरगोश। अब यहाँ पे ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ? देयर लिव्ड। तो ये देयर के चैप्टर में हमने किया था वर्कबुक पार्ट 1 के अंदर। तो जब हम ये बताते हैं कि कोई कहीं पे रहता था, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं देयर लिव्ड। और यहाँ पे देखिए अ आर्टिकल का यूज हुआ, और हमने पहली बार फॉरेस्ट की बात की तो अ का यूज कर दिया। ऐसे ही रैबिट की पहली बार बात हो रही है तो अ का यूज कर दिया। और रैबिट हमारा नाउन है, और ये जो क्लेवर है दिस इज एडजेक्टिव, जो कि रैबिट की क्वालिटी को बता रहा है। और आगे लिखा है एंड और अ लेजी टॉर्टोइज। टॉर्टोइज मतलब कछुआ और आलसी मतलब लेजी। तो टॉर्टोइज एक नाउन है और लेजी टॉर्टोइज की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। और टॉर्टोइज की पहली बार बात हो रही है तो अ का यूज। और अब हम आगे जितनी बार भी खरगोश, टॉर्टोइज और फॉरेस्ट की बात करेंगे तो अ की जगह द का यूज करेंगे। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो पूरा मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चतुर खरगोश और एक आलसी टॉर्टोइज यानी कि कछुआ रहता था। द रैबिट वॉज ऑलवेज बोस्टिंग। अब पहले यहाँ पे ये देखें कि रैबिट के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? द का यूज, क्योंकि उसी खरगोश की बात हो रही है तो अ का अब द बन गया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है? द रैबिट वॉज बोस्टिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि खरगोश जिसको आप बोलते हैं कि अपने बारे में बस अपने ही गुण गा रहा था, बोस्टिंग कर रहा था, ऐसा नहीं है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है ऑलवेज। कई लोग पूछ रहे थे कि आपने एक स्ट्रक्चर कराया था ऑलवेज प्लस जेरेंड का, तो ये वही स्ट्रक्चर है ऑलवेज प्लस जेरेंड। तो इसको बोस्ट को बोलते हैं शेख ही मारना, ठीक है, दिखावा करना, अपनी बड़ाई करना, उसको बोलते हैं बोस्ट करना। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब हम ये बोलते हैं कि वो तो बस बैठा रहता है, तो हम बोल सकते हैं ही इज ऑलवेज सिटिंग, वो हमेशा लिखता रहता है। ही इज ऑलवेज राइटिंग, वो हमेशा सोचता रहता है। ही इज ऑलवेज थिंकिंग। उसी तरह से द रैबिट वॉज ऑलवेज बोस्टिंग, यानी कि वो हमेशा बोस्टिंग कर मारता रहता था, शेख ही मारता रहता था। किस बारे में? अबाउट के बारे में। हिज स्पीड, अपनी गति के बारे में, स्पीड के बारे में। वाइल, तो ये एक कनेक्टर है वाइल, जबकि द टॉर्टोइज वॉज कंटेंट। अब यहाँ पे टॉर्टोइज का दोबारा से मेंशन हुआ तो हमने कर दिया द, और वॉज कंटेंट। अब ये कंटेंट क्या चीज है? दिस इज एडजेक्टिव, और इसको कंटेंट नहीं पढ़ेंगे। कंटेंट मतलब होती है सामग्री, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, वो कंटेंट प्रोनाउंस करते हैं, बट ये है संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कंटेंट। तो जो कछुआ था वो संतुष्ट था विद हिज स्लो एंड स्टीडी पेस। पेस मतलब गति यानी कि स्पीड, स्लो मतलब धीरे, और स्टीडी मतलब निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस। तो कछुआ संतुष्ट था अपनी धीमी गति और निरंतर गति के साथ। तो पूरा मतलब क्या हुआ इसका? रैबिट हमेशा शेख ही मारता रहता था अपनी स्पीड की, जबकि टॉर्टोइज संतुष्ट था अपनी स्लो और स्टीडी पेस से। वन डे, एक दिन, द रैबिट मेड फन ऑफ। मेड फन ऑफ मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। तो एक दिन रैबिट ने मजाक उड़ाया
ऑफ द टॉर्टोइज, कछुए का, एंड और चैलेंज्ड हिम, और उसको चुनौती दे डाली, टू अ रेस, एक रेस की। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड एक बार हाईलाइट कर देते हैं। डेंस, डेंस मतलब हो गया घना। क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चतुर। लेजी, आलसी। टॉर्टोइज, कछुआ। रैबिट, खरगोश। बोस्ट मतलब शेखी मारना, अपने बारे में ज्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा के बोलना। स्लो मतलब जो धीमा हो। स्टडी मतलब जो कंटिन्यूस हो, निरंतर हो। और बहुत अच्छा वर्ड है कंटेंट, मतलब संतुष्ट। और चैलेंज मतलब चुनौती देना। मेक फन ऑफ, सेकंड फॉर्म मेड फन ऑफ, यानी कि किसी का उपहास उड़ाना। या फिर आप इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, पर अभी आप इसको ही याद कर ले। मेक फन ऑफ, किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया, आगे देखते हैं। और गाइज, अगर आप में से नहीं पता किसी को कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश ही मैं आपको स्टोरीज के थ्रू सिखा रहा हूँ, तो इससे पहले मैं इंग्लिश पूरी सिखा चुका हूँ, पूरा कोर्स करा चुका हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी आप मेरे बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरा 1 ईयर का कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें, जिसका प्राइस जस्ट 799 है। उसमें पूरी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाई है। अगर आप सीख लेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कोई भी स्टोरी लिख पाएंगे, स्पीकिंग कर पाएंगे, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी हो, आप कभी भी वहां पे मार नहीं खाएंगे। तो इट इज माय प्रॉमिस। बट आपको इसको ज्वाइन करके जरूर सीखना है। तो स्टोरीज को आपको बाद में सीखना चाहिए जब आपको इंग्लिश आ जाए, बट साथ साथ देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद द टॉर्टोइज मतलब कछुआ एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, द चैलेंज चुनौती को। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी द टॉर्टोइज सब्जेक्ट है, एक्सेप्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कछुए ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे जो चैलेंज है ये नाउन है, और यहाँ पे जो चैलेंज है ये एक वर्ब है। तो नाउन के साथ ही हम द का यूज करते हैं। तो अब क्या हुआ, कछुए ने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, बीइंग कॉन्फिडेंट। अब याद कीजिए, एक चैप्टर था वर्कबुक पार्ट 2 में, जिसमें मैंने बीइंग के 6 आपको यूजेस कराए थे इन डिटेल विद 15 और 20 एग्जांपल्स। तो बीइंग कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट होने के नाते, कॉन्फिडेंट होने की वजह से। तो कॉन्फिडेंट था वो किसमें, इन हिज ओन एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं में। तो कह रहे जो कछुआ था, आत्मविश्वासी होने के कारण अपनी एबिलिटीज में उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो उम्मीद है ये आपको अब समझ में आया होगा। अब क्या होता है इसके बाद, तो अब इसको जरा सा ध्यान से कीजिएगा। ऑन द डे ऑफ द रेस, यानी कि रेस के दिन, ऑन द डे ऑफ द रेस, रेस के दिन। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि जहां भी ऑफ आ जाए तो उसको हम हिंदी में उल्टा पढ़ते हैं। जैसे कि रेस, ऑफ का मतलब का, के, की, तो रेस के, ऑन द डे दिन, रेस के दिन क्या हुआ, द रैबिट टुक ऑफ। जैसे कि टेक ऑफ क्या होता है, जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ कर गया, मतलब उड़ गया, उसने शुरू कर दिया उड़ना। तो जैसे ही लैंड जो होती है जमीन, रनवे, उससे जैसे ही हवा में उड़ता है जहाज, तो हम बोलते हैं टेक ऑफ कर गया। ऐसे ही रैबिट टुक ऑफ, तो रैबिट भी अचानक से एकदम तेजी से, एट फुल स्पीड मतलब पूरी गति से एकदम भाग पड़ा, शुरू कर दिया। लीविंग द टॉर्टोइज मतलब कछुए को छोड़ते हुए, फार बिहाइंड कहीं पीछे। तो पूरा मतलब हुआ कि रेस के दिन रैबिट अपनी फुल स्पीड से उसने टेक ऑफ किया, मतलब शुरू किया दौड़ना, और टॉर्टोइज को कहीं पीछे छोड़ते हुए। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, आप इसको याद जरूर कर ले, फार बिहाइंड मतलब बहुत पीछे, एट फुल स्पीड बहुत गति से, टेक ऑफ एरोप्लेन जैसे टेक ऑफ भरता है, और लिविंग मतलब यहाँ पे छोड़ते हुए, दिस इज जेरेंड। अब क्या हुआ, हाउएवर। अब हाउएवर आपने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी। लेकिन यहां पर हाउएवर का मतलब
ये नहीं है कि उसके बावजूद भी, जैसे हम बोलते हैं कि वो बीमार है, ही इज इल, हाउएवर ही इज गोइंग टू स्कूल, वो फिर भी स्कूल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस हाउएवर का मतलब फिर भी नहीं है। अब याद कीजिए वर्कबुक पार्ट 2 में हाउएवर का लेसन था, बिल्कुल लास्ट चैप्टर। हाउएवर के 4 यूजेस या 4 यूजेस मैंने आपको बताए हैं, तो उसमें याद कीजिए मैंने लेकिन का मतलब बताया था, वहां पे 10 सेंटेंस भी दिए थे, तो वही ये हमारा यूज है। तो कह रहे हैं कि वो कहीं पीछे छोड़ते हुए बड़ी तेजी से रैबिट जो था वो आगे निकल गया था। कह रहे हैं लेकिन, हाउएवर यहाँ पे है लेकिन, द रैबिट बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, जो रैबिट था वो हो गया ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि अपने आप में ज्यादा ही आत्मविश्वास हो जाता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। तो बिकेम यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो कह रहे हैं लेकिन रैबिट ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, एंड और डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया टू टेक अ नैप, झपकी लेने के लिए। अब यहाँ पे देखिए टेक अ नैप याद कराई हुई है मैंने आपको बहुत बार, यानी कि झपकी लेना। तो उसने डिसाइड किया कि वो झपकी लेगा, टेक अ नैप इन द मिडल ऑफ द रेस, मतलब रेस के बीच में। थिंकिंग, सोचते हुए, ये भी जेरेंड का यूज है, यानी कि सोचते हुए, जैसे ये यूज आया था हमारा लिविंग, मतलब छोड़ते हुए, ऐसी थिंकिंग, सोचते हुए। अब ये कोमा यहाँ पे लगा रखा है, तो उसी तरह बोला कि थिंकिंग, ये सोचते हुए उसने डिसाइड किया कि मैं मिडल ऑफ द रेस सोऊंगा, झपकी लूंगा। क्या सोच के? ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उसके पास बहुत समय है। अब यहाँ पे मैंने है बोला, लेकिन बात कहाँ की हो रही है? पास्ट की, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम, हैड का यूज होगा। तो ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब होता है बहुत समय। तो ये पोजेशन का चैप्टर हमारा पास्ट पोजेशन पार्ट 1 में किया था वर्कबुक में। तो ये सोचते हुए कि उसके पास बहुत समय है टू विन, जीतने के लिए। तो पूरा मतलब क्या हुआ इस पूरे पैराग्राफ का कि रेस के दिन रैबिट ने एकदम स्पीड से शुरू किया और टोरटोइस को कहीं पीछे छोड़ते हुए, लेकिन रैबिट ओवर कॉन्फिडेंट हो गया एंड उसने डिसाइडेड किया कि वो झपकी लेगा रेस के मिडल में, सोचते हुए कि उसके पास बहुत समय है रेस को जीतने के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ वर्ड आप याद जरूर करें, प्लेंटी ऑफ टाइम, राइट, प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय होना। टेक एन ऐप मैंने आपको बता दिया, और बाकी आई थिंक सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मीन वाइल, इसका मतलब वो क्या होता है? काफी अच्छा वर्ड है ये, एक कंजंक्शन है। तो मीन वाइल यानी कि इतने में, द टोरटॉइस कंटिन्यूड, मतलब जो टोरटॉइस था कछुआ, उसने जारी रखा, कंटिन्यू रखा, सेकंड फॉर्म, तो उसने कंटिन्यू रखा ऑन हिज स्टेडी पेस, अपनी निरंतर गति पर। वो एक स्पीड से चल रहा था, तो उसी स्पीड को उसने क्या किया? कंटिन्यू किया, निरंतर चलता रहा, स्टेडी। तो टोरटॉइस कंटिन्यूड ऑन हिज स्टेडी पेस, वो अपनी निरंतर गति पर चलता रहा। एंड इवेंचुअली, और फलतः, इवेंचुअली काफी अच्छा वर्ड है, एक एडवर्ब है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप इसको याद करेंगे। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब फलतः, और फलतः मतलब रिजल्ट क्या हुआ उसका। तो फाइनली, इवेंचुअली या एज अ रिजल्ट क्या हुआ? क्रॉस्ड, उसने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पर इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है? इवेंचुअली तो नहीं हो सकता, तो एंड लगा हुआ है, इसका मतलब एंड के जो इधर सेंटेंस है, तो इसका सब्जेक्ट ये है, तो यही सब्जेक्ट इसका भी होगा। तो द टोरटॉइस क्रॉस्ड, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, एंड से जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इतने में टोरटॉइस ने अपनी जारी रखी, अपनी स्टेडी पेस, और इवेंचुअली फलतः उसने क्रॉस कर ली द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन को, एंड वॉन द रेस, और रेस को जीत गया। और आप चाहते तो एडवांस लेवल में ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रॉस्ड द फिनिश लाइन कोमा उसके विनिंग द रेस, ऐसा भी लिखा जा सकता है एडवांस लेवल में। अब इसके बाद हुआ क्या? द रैबिट वोक अप, तो खरगोश जागा, सेकंड फॉर्म वेक की, वो पास्ट इंडेफिनिट। तो रैबिट जागा फ्रॉम हिज नैप, अपनी उस छोटी सी नींद से, ओनली टू फाइंड, और उसने केवल पाया। ये काफी अच्छा एक वे है लिखने का, जो राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए। तो कह रहे हैं कि रैबिट उठा अपनी नैप से, ओनली टू फाइंड, और उसने केवल पाया। क्या पाया? दैट, की उसने पाया कि he had lost the race, कि वो रेस हार चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द रेस टू द टॉर्टोइस मतलब टॉर्टोइस से। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हैं, लॉस टू समवन, किसी से हार जाना, तो इसके साथ फिक्स कर सकते हैं। तो रैबिट उठा अपनी नैप से और उसने केवल ये पाया कि वो रेस हार चुका था टॉर्टोइस से। ठीक है, लॉस्ट द रेस टू द टॉर्टोइस। ही फेल्ट अशेम्ड, फील अशेम्ड मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, अशेम्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, दिस इज एडजेक्टिव। तो ही फेल्ट अशेम्ड, उसको शर्मिंदगी हुई, ऑफ हिमसेल्फ खुद पर, फॉर अंडर एस्टिमेटिंग, फॉर मतलब पर्पस बता रहे हैं, कारण क्या है, के लिए। तो अंडर एस्टिमेटिंग, अंडर एस्टिमेट मतलब होता है किसी को कम समझना, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई खुद पर कम समझने के लिए टॉर्टोइस को, एंड बीइंग टू प्राउड, और बहुत घमंडी होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑफ लगा है, तो ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ, ठीक है। अब ऑफ के बाद वर्ब आ गया होना, बी के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा बिकॉज प्रेपोजिशन है, और ये एंड से जोड़ रखा है, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलता ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ बीइंग टू प्राउड, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, एंड से जोड़ दिए, तो ये सारा इसके लिए भी कॉमन है, तो ये बाहर, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया बीइंग, ऑफ के बाद बीइंग। तो उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, पहले तो टोर्टोइस को कम समझने के लिए, और दूसरी बीइंग टू प्राउड मतलब बहुत ज्यादा घमंड होने के लिए, ऑफ हिज ओन एबिलिटीज, खुद की एबिलिटीज पर। आगे लिखा है, और अब हम मॉरल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मॉरल से पहले गाइज आप मेरे कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट इंग्लिश आपको मैं जरूर सिखाऊंगा, आपके अंदर हौसला होना चाहिए सीखने का। तो प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है, तो जिसको प्यास लगे इंग्लिश की, तो इस बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप वाले कुएं के पास जरूर आएं और कोर्स ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर जरूर लेकर जाएं। तो अब इसका मॉरल क्या निकलता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल मतलब नैतिक शिक्षा, तो स्टोरी का शिक्षा, स्टोरी की शिक्षा। अब ये देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो उल्टा पढ़िए, स्टोरी की शिक्षा, इस स्टोरी की शिक्षा इज है दैट की, क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है कि सहज पके सो मीठा होए, मतलब जो धीरे धीरे निरंतर चलता रहता है वो जीत जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं सहज पके सो मीठा होए। तो मोरल स्टोरी का कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और आगे लिखा है इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट टू अंडर एस्टिमेट द एबिलिटीज ऑफ अदर्स, दूसरों की एबिलिटीज को कम न समझना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट टू अंडर एस्टिमेट, कि हम कम ना समझे किसको, द एबिलिटीज ऑफ अदर्स, दूसरों की एबिलिटीज को, एंड और टू ऑलवेज स्टे हम्बल, और हमेशा हम्बल रहें। तो अब यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, तो दोनों इसका और इस सेंटेंस का कॉमन क्या है, ये कॉमन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज स्टे हम्बल, और इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू, तो एंड से जोड़ दिया, हमारा काम हो गया। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा, और अगर इंग्लिश सीखनी है तो वो सीखें मेरे ऐप से, और स्टोरीज पढ़नी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माई बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, थैंक यू।